शांति का सिर बुद्धिमानी का प्रतीक है। तो ज्ञान शक्ति से, बुद्धि की समझ से विघ्नों का विनाश करना। बहुत सारे विघ्न तो समझ के अभाव से ही आते हैं और बहुत सारे विघ्न समझ के यथार्थ प्रयोग से चले जाते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा कि आप बच्चे तीनों कालों को, तीनों लोकों को जानने वाले बुद्धिमान हो, गणेश हो। तो ऐसे बच्चे कभी भी विघ्न रूप नहीं बन सकते। गणेश माना ही विघ्न विनाशक। समझो, आप विघ्न रूप नहीं बने, विघ्न किसी और के द्वारा आया, परंतु आप विघ्न विनाशक बन जाओ। भले आप कारण नहीं हो, कारण कोई और है, तो भी विघ्न विनाशक कैसे बनना है। जो विघ्न विनाशक बच्चे होंगे वो वातावरण और वायुमंडल को बदल देंगे, उसका वर्णन नहीं करेंगे। समझो, कोई की गलती है, कोई का विकर्म है, कोई ऐसा गलत कार्य समाज में हो रहा है, कोई कमजोरी की बातें हैं, एक होता है उसका वर्णन करके खुद भी उसके प्रभाव में आ जाना और अन्य आत्माओं को भी वर्णन कर करके उसके प्रभाव में लाना। चाहे बीमारी आई तो डरना भी, डराना भी बार बार। चाहे समाज में कुछ दुर्घटना हो गई हो, उस दुर्घटना के प्रभाव में आकर फिर वैसा ही वातावरण बनाना, ये होता है विघ्न लाना। यानी मानसिकता को कमजोर करना, चाहे अपनी चाहे दूसरे की। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, कोई के पास शक्ति नहीं है परसों, तो अपनी शक्ति दे दो। शक्तियां बढ़ाना, मानसिक बल बढ़ाना, उसमें मददगार होना। विघ्न होते हुए भी ये महसूस करना और कराना कि विघ्न की शक्ति कम है, हमारी ज्ञान और योग की शक्ति इस विघ्न से बड़ी है और हमारी इन शक्तियों के आगे ये बातें छोटी है। ये महसूसता में रहना और दूसरों को महसूसता दिलाना, माना वायुमंडल बदल देना, जिसको आज बाबा ने कहा ऐसे विघ्न विनाशक आत्माएं ऐसे विघ्नों का वर्णन नहीं करती है। जैसे बीमारी के लिए भी कहा जाता है, यहाँ वहाँ नहीं सुनाओ, डॉक्टर को सुनाओ। यहाँ वहाँ सुनाएंगे तो कोई आपको निराशा दिलाएगा, कोई आपको गलत इलाज बता देगा। सही जगह सुनाएंगे, समझो डॉक्टर को सुनाया तो आपको सांत्वना भी देगा, इलाज भी देगा। तो यथास्थान बात दी जाती है, जहाँ जिस स्थान की योग्य। समझो, कोई संकट है भी, तो सिर्फ जहाँ से सॉल्यूशन मिल सकता है वहाँ सुनाना अलग बात है। वो तो समझ बढ़ाने के लिए सुनाना है, मदद लेने के लिए सुनाना है। लेकिन किसी किसी को केवल सुनाने का चाव होता है, वाचा रस होता है, परिचिंतन का रस होता है। उस रस को अगर नहीं पहचान पाते तो वायुमंडल दूषित हो जाता है,
कई बार बात बहुत छोटी होती है, पर वायुमंडल में चले जाने से छोटी बात भी बहुत नुकसानकारक हो जाती है। और कई बार बात बहुत बड़ी भी होती है, लेकिन अगर समाकर अंदर सुलझा दो तो बड़ी बात भी वायुमंडल को खराब नहीं करती है और अन्य आत्माओं को उसका नुकसान नहीं होता है। कई बार घटना वहाँ से आई है जो व्यक्ति हमारे प्रिय नहीं है, तो कभी कभी लगने लगता है ये तो है ही ऐसे, अब इनको इनके कर्म का फल मिला ना, तो अंदर जैसे एक कर्म गति पर संतुष्टि सी महसूस करते हुए ऐसी बात फिर बहुतों को सुना देंगे कि फलाने के साथ ऐसा हुआ। जैसे चस्का बोलते जिसको, चुगल और चना, जिसके मुंह लग जाए छूटता नहीं। तो वो ऐसी चीज़ें जैसे चाट पकौड़ी खाओ, टेस्टी बहुत, चाहे पेट भर खा लो, लेकिन नुकसानकारक भी बहुत। एक हफ्ता हो सकता है खाने पीने की छुट्टी करनी पड़े, डाइजेशन खराब हो जाए। तो ये कुछ वैसी सी बातें होती है जब करते समय इजी, टेस्टी, मनोरंजक, ठीक लग रही होती है, लेकिन उससे हमने कितना अन्य आत्माओं को कमज़ोर कर दिया, भगवान से दूर कर दिया, कितना बड़ा अपना विक्रम बनाकर अपनी शक्तियाँ नष्ट कर दी। ये सूक्ष्म दृष्टि से मालूम पड़ता है। इसलिए कहा विघ्न विनाशक माना गणेश, गणेश माना बुद्धिमान। और बुद्धिमान वो होता है जो दूर की सोचे। बात आज कर रहे हैं, साल बाद क्या रिजल्ट निकलेगा पहले सोच ले। बीज आज डालते हैं, 10 साल बाद फल जो निकलना है वो हमें आज दिख रहा होता है उस बीज में, तभी तो हम वो बीज डालते हैं ना। हमें मालूम है फल तो आज हाथ नहीं आने वाला है, फिर भी बीज डाल देते हैं, फिर भी सींचते रहते हैं। तो बुद्धिमान वो होता है जो दूर की सोच ले, आज नहीं 10 साल बाद भी इस बात का क्या अच्छा क्या बुरा फल निकलने वाला है। तब कहेंगे तीनों कालों को जानने वाला, तीनों लोगों को जानने वाला, जो आत्मा और उसके गुह्य कर्म गति को जानते हैं, तो वो इस तरह की शैलो बातों के प्रभाव में नहीं आते हैं। ये शैलो बात होती है किसी की पर्सनैलिटी की, एक बात उठाई और 10 जगह सुनाई। तो यू नेवर नो कि आज एक बात उल्टी आपको दिखी या समझ में आई, उसके पीछे 99 बातें कितनी अच्छी है, या उस एक बात को भी अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे बाबा करते हैं। बाबा ने सारे अवगुणों से भरे हुए बच्चों के यहाँ वहाँ गुण गाए। कभी एक का अवगुण मम्मा दूसरे को नहीं सुनाती थी, बाबा किसका अवगुण सुन के भी समाते नहीं थे, सामने ही सामने उसके अवगुण को गुण में बदल के उसकी निराशा को शक्ति में बदल देंगे। तो ये है जैसे विघ्न विनाशक स्वरूप। ये काम हमें अपने परिवारों में सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि परिवारों में भी दिन रात एक दूसरे के अवगुण का चिंतन वर्णन कॉमन बातें होती जा रही है। इससे परिवारों में भी संगठन की शक्ति क्षीण हो रही है, चाहे अपने ही सगे बच्चे क्यों ना हो। लेकिन चित्त जल्दी पकड़ता है किसके अवगुण को, जल्दी वर्णन करता है, और जाने अनजाने हम अपने आसपास का वायुमंडल कमजोर करते जाते हैं। जाने अनजाने, भले मोहवश हम उनका भला ही चाहते हैं, परंतु भला चाहना क्या होता है उसकी शायद गुह्य गति नहीं जानते हैं। तो ये गुह्य गति को जानने वाले हम गणेश है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता, बुद्धि से रिद्धि और सिद्धि आती है, यूं ही नहीं आती है। पहले बुद्धिवान गणेश बनता है, फिर रिद्धि और सिद्धि से शादी होती है। तो रिद्धि और सिद्धि परिणाम है, यानी हर कर्म में सफलता,
वो तब होती है जब केवल आज का न सोचो, इंस्टेंट मेरा पेट भरेगा, चीज स्वाद लगेगी, नहीं, कल इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले लंबे समय पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। दूरदर्शी, फार साइटेड, विशाल बुद्धि, तो ये है हमारा विघ्न विनाशक गणेश स्वरूप, जो बड़े सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म वृत्तियों से वायुमंडल पर काम करे, सावधानी से वायुमंडल को शक्ति प्रदान करते रहे, बहुत करके ऐसी आत्माओं की गुप्त मदद को कोई जान नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता, कोई उनकी महिमा नहीं करेगा कि आपने यज्ञ के लिए कितना बड़ा काम कर दिया, दिखाई नहीं पड़ेगा। पर ये वो आत्माएं हैं जो गुप्त रूप से यज्ञ की जड़ों को सींच रही होती है। ऐसों को यज्ञ के वफादार, बाबा के वफादार, आज्ञाकारी, रियल विनर्स कहा जाता है। ये रियल विनर्स है जो अपने ईगो को जीत के, अपनी नेगेटिविटीज को जीत के, अवगुण दृष्टि को जीत के, परचिंतन को जीत के, स्वचिंतन में रहते और स्वचिंतन में रखते हैं दूसरों को। वो आत्माएं महान शक्तिशाली हो जाती हैं और आने वाले वक्त के चैलेंजेस को आंसर देने के लिए सक्षम महसूस करती हैं अपने आप को। नहीं तो अगर इस तरह का कोई उनके द्वारा विघ्न रूप का पाठ चलता है तो वक्त के चैलेंज को फेस नहीं कर पाती है, अंदर से कमजोर 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 होती जाती हैं। तो हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, बुद्धिशाली आत्माएं हैं, तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले, विघ्नों को विनाश करने वाली महान आत्माएं हैं। तो इस सूक्ष्म दृष्टि से अपनी दिनचर्या को हैंडल करना चाहिए। लगातार वॉच करते रहे कि हम अंदर क्या फीड कर रहे हैं और क्या एक्सप्रेशंस निकाल रहे हैं। वो हमारा सेकंड सेकंड का रोल है विघ्न विनाशक का। ये नहीं कोई घटना और कोई बात आने पर, नहीं, उससे पहले भी हम रजिस्टर क्या करते हैं, किससे क्या उठाते हैं, क्या अंदर चर्न करते हैं, ये उससे लिंक होता है। लिंक हो करके फिर घटनाएं आने पर उसका प्रभाव हमारे द्वारा दिखाई पड़ता है। इसकी पूर्व तैयारी हर सेकंड होती है, हर सेकंड। मेरा क्या दृष्टिकोण है, मेरी आंखें क्या देख के, मन क्या उठा रहा, अंदर क्या रजिस्टर कर रहा है, उसका फिर एग्जीक्यूशन घटनाओं के समय होता है। तो इसलिए याद रखना है, मैं बाबा का विघ्न विनाशक बच्चा गणेश हूँ, तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाला, कभी विघ्न रूप न बनने वाला और विघ्न आने पर वातावरण और वायुमंडल को सशक्त बनाने वाला, विघ्नों का वर्णन करने वाला नहीं। क्लियर क्लियर।